गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग आज एक नया पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे, किंतु उससे पहले हम लोग उस पाठ के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग जिनके बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी कथा साहित्य में ये महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी में बिहार के औराही हिंगना, जो पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता था, अब अररिया जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी में पटना में हुई थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सारे उपन्यास हैं। ठुमरी, आदमखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये क्या है, इनके संस्मरण हैं। नेपाली क्रांति इनका रिपोर्टार्ज है, तथा रेणु रचनावली में इनकी रचनाओं का संग्रह है, जो 5 खंडों में विभाजित है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन कई उतार चढ़ावों तथा संघर्षों से भरा हुआ था। इन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए थे। इनका जीवन आसान नहीं था। कई उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे थे। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी ये सक्रिय रूप से भागीदार थे। यानी इन्होंने भागीदारी की थी, चाहे वे राजनीतिक घटनाएं हों या सामाजिक आंदोलन, सब में इन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। यानी जो इनकी सक्रियता थी, यह क्या रही, देश निर्माण में भी सहायक रही और इनकी रचनाओं को धार देने में भी ये महत्वपूर्ण रही। सन 1954 में इनका जो बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। कौन सा उपन्यास इनका आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, जो सबसे चर्चित रहा। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के जो लोक जीवन को क्या किया, केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही क्या बना दिया, क्षेत्र को ही क्या बना दिया, नायक बना दिया। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। किस रूप में आता है? अनगढ़ रूप में आता है। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामला है, तो दूसरी ओर धूल भरा और मैला है। क्या है इनका जो अनगढ़पन है, वो किस रूप में आता है? एक तरफ क्या आता है, शस्य श्यामला धरती के रूप में आता है, दूसरी तरफ धूल से भरा हुआ मैला मटमैला रूप में आता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा कि जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश का विकास होना चाहिए था, किंतु देखा क्या गया, केवल शहरों का ही विकास हुआ, गांव पीछे छूट गए, उन पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो रेणु जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उधर ध्यान खींचा कि ये भी देश के ही भाग हैं, केवल शहर ही नहीं।
उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य से ही है, कि भाषा केवल स्वयं में समर्थ नहीं है, बोली उसे और समर्थवान बनाती है और उसे पुष्ट करती है, ताकत प्रदान करती है। तो बोली का भी उतना ही महत्व है, भाषा के साथ मिलकर वह और प्रखर हो जाती है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने फणीश्वर नाथ रेणु जी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की, जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पाठ में जो सारांश दिया हुआ है उस सारांश को पढ़कर हम लोग पाठ को पूरा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पहलवान की ढोलक।